अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसआईआर और चुनाव आयोग के रवैये पर उठाए सवाल। जोधपुर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया और चुनाव आयोग में कार्यों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस कार्रवाई और आयोग के रवैये में जनता के बीच अविश्वास और आक्रोश बढ़ा है। चुनाव आयोग ने शुरुआत से ही निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई, जिससे लोकतंत्र के भरोसे में कमी आई है। गहलोत ने जोधपुर दौरान मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी द्वारा उठाए गए फर्जी वोटों के मुद्दे को संदर्भित करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने डुप्लीकेट वोटों की पहचान की थी, लेकिन आयोग ने जांच करने के बजाय उल्टे बयान देना शुरू कर दिया। यह किसी निष्पक्ष संस्था के लिए शोभनीय नहीं है। गहलोत ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान राजस्थान में कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को रोक दिया गया है, जबकि बिहार में चुनाव के दौरान ऐसी योजनाएं जारी रही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता बेहद अहम है और इसके प्रति जनता का विश्वास बनाए रखना जरूरी है। गहलोत ने एसआईआर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो 12 राज्यों में कार्रवाई शुरू करना संदेह पैदा करता है। उन्होंने पूछा, अगर पूरे देश में कार्रवाई करनी थी तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं की गई? सुप्रीम कोर्ट का मामला लंबित है, इस पर इंतजार करना चाहिए था। गहलोत ने आरोप लगाया कि एसआईआर और अन्य घटनाओं ने जनता को विश्वास में असंतोष को जन्म दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे उठने लगे हैं। गहलोत ने कहा, जब संस्थाओं पर भरोसा टूटा है तब लोकतंत्र कमजोर होता है। गहलोत ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, यह सभी संस्थाएं देश की रीढ़ है, लेकिन इनकी कार्रवाई ने सरकार और संस्थाओं के प्रति अविश्वास को बढ़ाया है। गहलोत ने डॉक्टर आम्बेडकर का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान के रास्ते पर चलने की बात कही थी। देश को धर्म के नाम पर बांटना खतरनाक है। गहलोत ने राज्य के मुख्य सचिव के बदलाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय सकारात्मक है, लेकिन कांग्रेस की हालिया जीत ने यह स्पष्ट है कि सरकार को जनता का विश्वास प्राप्त नहीं हो पा रहा है। गहलोत ने राज्य सरकार पर कुप्रबंधन के आरोप लगाए। उन्होंने खास तौर पर जोधपुर और अन्य शहरों में अधूरी पड़ी प्रमुख परियोजनाओं का उल्लेख किया। बहुत ही अच्छे सिलेक्शन हुआ है, प्रयास किया गया है। एक जो अभिनव प्रयोग किया राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, जिसमें बहुत सीनियर लोगों को भेजा गया जिलों के अंदर, पूरे देश के अंदर अधिकांश जगह पर, और ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों से बात करके, कार्यकर्ताओं से पूछ करके देखें, और 6 नाम का सिलेक्शन किया गया बाकायदा। उसके बाद में पूरा प्रोसेस हुआ, उसके बाद फैसला हुआ है। तो मैं समझता हूँ राजस्थान में अच्छे फैसले हुए हैं। अब समय आ गया, चुनौती हमारे सामने है। देखिए, फैसला होना एक बात है, अब 2 बातें हैं। एक तरफ तो विश्वास किया हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, नए अध्यक्षों पर, और दूसरा अब जो है उनको बधाई है, हमारी शुभकामनाएं हैं। अब दूसरा जो बन गए हैं उनको मेरा संदेश रहेगा, आज्ञा रहेगा, वो अब सबको साथ लेके वहाँ पर सेंटर को मजबूत करे, ब्लॉक, मंडल, बूथ कमेटी बनाए। अभी चल रहा है एसआईआर, उसमें भागीदार निभाए, और जो राहुल जी मुकाबला कर रहे हैं इस फासिस्ट गवर्नमेंट का, जिसका कोई यकीन नहीं है लोकतंत्र में, उसमें उनके हाथ कैसे मजबूत करें, इस काम के लिए संकल्प करें वो भी, और सबको साथ लेके चले। ये मेरा कहना रहेगा। अधिकांश पूर्व विधायक और विधायकों को जिम्मेदारी ये छोड़िए, वो तो पार्टी के लोग हैं, सोच समझ के फैसले हुए हैं। अब सबका तो हो नहीं सकता। देखिए, शिकायत तो रहेगी, इनकी जगह दूसरे बन जाते तो और लोगों की शिकायत होती, वो तो होगा ही होगा। देखिए सर, जयपुर की ग्रामीण सीट, मैं खुद जिलाध्यक्ष बना था जोधपुर के अंदर, ठीक है।
50 साल हो गए मुझे। मेरे लिए पर्यवेक्षक कौन है मालूम है आपको? शिवचंद्र माथुर जी जो पहले बाद में मुख्यमंत्री बने, हीरा देवपुरा जो बहुत ही सीनियर नेता थे, दोनों पर्यवेक्षक आए थे जोधपुर के अंदर। मुझे बनाया गया तो उस पर भी कई लोग नाराज हुए थे, पर मैंने क्या किया, तमाम जो नाराज लोग थे उनको मैंने लगातार संपर्क में रखा, उनका आशीर्वाद लिया। हर मीटिंग के लिए मैं टेलीफोन को करता था बुलाने के लिए, कभी आते कभी नहीं आए होंगे, पर धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन गई, पूरी कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी एकजुट हो गई। इंदिरा गांधी जी का जेल भरो अभियान था, सब लोग ने भाग लिया उस दौरान के लोगों ने, और मौका ऐसा आया कि जब पार्लियामेंट चुनाव आए, वही लोग जो मेरे खिलाफ थे यहाँ पर तत्कालीन समय के अंदर, उन सब ने मेरा साथ दिया और सब ने मिलकर मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बनवाया। ये होता तरीका काम करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो बने अध्यक्ष वो भी उचित रूप में काम करेंगे। कोई नाराज है या राजी है, सबको साथ लेके चले, नाराज है उनका दिल जीते, ये तरीका होता है काम करने। संगठन है, मंत्री बनाना आसान है, मंत्री किसी को बना दीजिए केंद्र में राज्यों में, पर संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो, जिले का बनाना हो या ब्लॉक का बनाना हो, बड़ा मुश्किल काम होता है। जब तक उसमें कैपेसिटी नहीं होती है कि सबको साथ लेके मैं चल सकूं, तब तक वो काम हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी जी ने फैसला कर रखा है, अब जो नए बने हैं ये अगर काम नहीं करेंगे तो इनको हटाते जाएंगे साथ साथ। ये भी एक नई बात शुरू करी है, और इनके कैंप लगते हैं आजकल, 10-10 दिन के कैंप लगते हैं। बाकायदा राहुल गांधी जी खुद 1 दिन 2 दिन जाते हैं। तो कहने का मतलब कांग्रेस के अंदर ये जो नया प्रयोग शुरू हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ इसके परिणाम अच्छे आएंगे। परिसीमन जो हुआ है वो तो आप देख लीजिए कि दादागिरी इन लोगों की, पंचायतों में भी और नगर पालिकाओं में भी, नगर परिषद में भी मनमाने ढंग से किया गया है परिसीमन। चुनाव जीते कैसे बीजेपी, वो हथकंडे अपनाए गए हैं। माइनॉरिटी की सीटें कम कैसे हो जाए, वो हथकंडे अपनाए गए हैं। ये इनके एजेंडा में है, ये बीजेपी के एनडीए गवर्नमेंट के एजेंडा के अंदर है। इसलिए ये तो पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। वक्त आने पर इनको सबक मिलेगा, इतना कह सकते हैं। आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने ये आरोप लगाया है कि कोविड से भी बड़ी बीमारी है, ऐसा ही आप वो आप कभी वो आए जोधपुर में, उनसे बात की। काम किया हमारे सलीम साहब ने भी, नरेश जी ने भी बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा काम लंबे समय तक कई लोगों ने, जुगल काबर जी नहीं हमारे बीच में है, बहुत शानदार काम उन्होंने किया था। उसके बाद लक्ष्मी नारायण योगानंद जी थे, भवनलाल पवार जी थे, अंसारी साहब थे। जब मौका जिनको मिला उन्होंने अपना प्रयास किया अच्छे काम करने का। नरेश जी और सलीम जी अभी तक रहे हैं, आज तक रहे हैं, कल तक रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अधिकांश प्रोग्राम किए, ट्रेनिंग कैंप तक कर दिए यहाँ पर, अच्छे कैंप लगाए यहाँ पर। तो मुझे खुशी है कि जोधपुर में कांग्रेस संगठन मजबूत रहा हमेशा, इस बात का मुझे भी गर्व है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ओंकार वर्मा जी के नेतृत्व में ये संगठन के आदमी है, जमीन से जुड़े हुए हैं। अभी बात करें 500 पार्षदों के साथ में इनके संपर्क रहा है, 500 का, क्योंकि 3-4 बार 4 बोर्ड में रहे हैं मेंबर, नगर परिषद में, नगर निगम में। तो 400 किसे कहते हैं, पार्षद जो है 400 ही ना, 400 का संपर्क रहा। तो अनुभव सब तरह का इनको है, अनुभवों का काम आएगा। जोधपुर में कांग्रेस मजबूती से काम करेगी और संघर्ष करेगी। सर, निकायों का परिसीमन किया गया सर, निगम रोल में। नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा गोखले और आप मुझे देख रहे हैं सिर्फ MNS न्यूज पे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।